हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का यूनिट नंबर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले पार्ट्स अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाके पहले वो वाले पार्ट्स जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इसे कंटिन्यूअस वॉच कर सकते हैं आप लोग। तो इससे पहले मैंने कहाँ तक करा दिया था आप लोगों को? मोनेरा तक करा दिया था मैंने आप लोगों को, डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया था मोनेरा का। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेस्टा के बारे में। This group includes many kind of unicellular eukaryotic organism। यानी इस ग्रुप में आपके पास क्या पाए जाते हैं? काफी ज्यादा प्रकार के यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। Some of these organism are appendages such as hair like cilia और whip like flagella for moving around। यानी इनमें जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास होता है appendages, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीलिया होती है, विप लाइक फ्लैजिला होते हैं जो इन्हें मूवमेंट करने में मदद करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रोपिक। यानी इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा होता है? ऑटोट्रोपिक। यानी इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा था? ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, दोनों ही टाइप का होता है। एग्जाम्पल्स आर यूनिसेलुलर एल्गी, डाइएटम्स एंड प्रोटोजोन्स। सी फिगर 7.2 फॉर एग्जाम्पल। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें आपके पास क्या बताया जा रहा था, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड दे आर कॉल्ड पैरासाइट। यानी इसमें होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है हमारे पैरासाइट्स में, वो खाने का काम करता है। दे आर कॉल्ड पैरासाइट, जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं? पैरासाइट। मैनी ऑफ देम हैव द कैपेसिटी टू बिकम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एट सर्टेन स्टेजेस इन अवर लाइफ। यानी इसमें ज्यादातर के पास कौन सी कैपेसिटी होती है? क्षमता होती है अपने आप को मल्टी सेलुलर स्टेज पे ले जाने की, अपनी जिंदगी को। यानी ये अपने आप को मल्टी सेलुलर भी बना सकते हैं और अपनी लाइफ को और इनके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। दे हैव सेल वॉल्स मेड अप ऑफ अ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड काइटिन। यानी इनके पास भी एक टफ कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसे ये लोग क्या बुलाते हैं? काइटिन। एग्जाम्पल्स आर ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम। यानी इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं? ईस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम फॉर एग्जाम्पल। यानी अगर इसमें बात करी जाए, पैरामीशियम होता है, ये हमारा होता है मैक्रोन्यूक्लियस, ये होता है माइक्रोन्यूक्लियस। मैक्रो थोड़ा बड़ा होता है, माइक्रो छोटा वाला होता है। ये हमारा वेस्ट है और ये स्लिपरी होता है। इसके स्ट्रक्चर की वजह से इसका मूवमेंट जो होता है वो काफी आसानी से हो पाता है। बात करी जाए तो ये अमोएबा का एक्चुअल डायग्राम है जिसमें इसका ये न्यूक्लियस होता है और इसमें ये चारों तरफ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये फूड वैक्यूल्स कंटेन करते हैं अपने अलग अलग फूड वैक्यूल्स। ये हो गया सैक्रोक्रोमाइज पेंसिलियम मोल्ड, इन्हें मोल्ड बोलते हैं। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है कुछ। और ये होता है एग्रीसस मशरूम, इसे बोलते हैं एग्रीकस मशरूम। सैक्रोमाइसिस ईस्ट को बोलते हैं। सम फंगल स्पीसीज इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। यानी अगर बात करी जाए हमारे फंगाई के स्पीशीज के बारे में तो वो परमानेंटली म्यूचुअल होते हैं। उनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंटली होते हैं, यानी वो एक दूसरे पे पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। जैसे कि इसमें कौन कौन से कलर के आपको एल्गी देखने को मिलेंगे? ब्लू, ग्रीन एल्गी होते हैं और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। सच रिलेशनशिप आर कॉल्ड सिम्बायोटिक। यानी हम इन्हीं टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। अब सिम्बायोटिक में क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। दी सिम्बायोटिक लाइफ फॉर्म्स कॉल्ड लाइकेंस। यानी ये सिम्बायोटिक हमारे पास है, वो लाइफ को जन्म देता है, तो उसे क्या बोलते हैं? लाइकेंस। वी हैव ऑल सीन लाइकेंस एज द स्लो ग्रोइंग लार्ज कलर्ड पैचेस और द बार्क ऑफ ट्रीज। यानी अगर बात करी जाए लाइकेंस कहाँ ग्रो होते हैं? काफी ज्यादा धीमे धीमे ग्रो होते हैं, पर इनके पास काफी ज्यादा कलर होते हैं, पैचेस होते हैं जो पेड़ की छाल पे होते हैं।
अगर बात करी जाए आपके पास इसमें एक टॉपिक है फंगाई। दीज आर हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यानी ये कौन से होते हैं? हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल एज फूड एंड देयर फोर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। यानी इसमें ये क्या सड़ा हुआ मटेरियल यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करते हैं इनके फूड के तौर पे, यानी इनके खाने के तौर पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये कॉल्ड होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। यानी डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी चीज यूज करता है फंगाई में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स। Others require a living. Others require a living. Some fungal species in permanent mutually dependent. ये वाला हो चुका है, ये इसके आगे का पार्ट था। अब चलते हैं प्लांटेई पे। These are multicellular eukaryotic with cell walls. यानी ये क्या होते हैं? ये multicellular होते हैं eukaryotic walls के साथ। They are autotrophs and use chlorophyll for photosynthesis. ये autotrophs स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और इनमें क्या होता है? ये अपना क्लोरोफिल खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करके। Thus all plants are included in this group. यानी ज्यादातर पेड़ पौधे इसी वेराइटी में आते हैं, शामिल है इन्हीं वेराइटी में। Since plant and animals are most visible forms of the diversity of life around us. यानी प्लांट्स और एनिमल्स यानी पेड़ पौधे और जानवर ही हमारी तरफ जो ऐसी लाइफ फॉर्म्स है जिसे हम देख के समझ सकते हैं अलग अलग स्पीशीज के बारे में। वी विल लुक एट द सब ग्रुप्स इन दिस कैटेगरी लेटर। यानी हम इन ग्रुप्स के बारे में, इनके छोटे छोटे जो ग्रुप्स हमने बनाए थे उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इनकी जो कैटेगरीज होती हैं उसमें क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब बात करिए एनिमिलिया क्या होता है? दीज इंक्लूड all organism which are multicellular eukaryotic without cell wall. यानी एनिमिलिया में क्या होता है? इसमें आपके पास जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक विदाउट सेल वॉल्स के होते हैं, यानी इनके पास खुद की सेल वॉल नहीं होती है। साफ सीधी बात यह है, जिनके पास सेल वॉल्स नहीं होती वही आपके क्या होते हैं? यूकैरियोट्स। दे आर हेट्रोट्रॉप्स, यानी ये कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करते हैं? हेट्रोट्रॉप्स। अगेन वी विल लुक at their subgroups a little later in section 7.5. यानी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, इनके छोटे छोटे सब ग्रुप्स के बारे में थोड़ी बाद में। अब बात करी जाए, इसमें एक टेबल है, इसको देख लेते हैं। अब इस टेबल में आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? ऑर्गेनिज्म की दो वेराइटी थी। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी वेराइटी है? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। प्रोकैरियोट की अगर बात करी जाए तो ये कौन सी होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मोनेरा होते हैं। इसमें बैक्टीरिया आ जाता है। और बात करी जाए यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? यूग्लिना, अमोएबा, पेरिमीशियम, और उसका दूसरा नाम और था क्लाज्मोडोमोनास। अब बात करी जाए इसके पास विद सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल किसमें होते हैं? एनिमिलिया में, जो क्या होते हैं? हेट्रोट्रोपिक। डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में सक्षम नहीं है और ये सक्षम है। तो ये फंगाई में होता है, ये सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में होते हैं। इसके एग्जांपल्स कौन से हो गए? पेंसिलियम, एग्रेसियस, ईस्ट, सैक्रोमाइसिस, यानी ईस्ट, मोल्ड, मशरूम। 3 एग्जाम्पल थे इसमें। जो प्लांटेई होता है वो एबल होता है हमारे फोटोसिंथेसिस करने में, इसीलिए हमने इसे क्या नाम दिया था? ऑटोट्रोपिक। यही हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुए जो WH विटेकर ने दिए थे। अब बात करी जाए प्लांटेई में क्या होता है? द फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन अमॉन्ग प्लांट्स डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज वेल डिफरेंशिएट डिस्टिंक्ट पार्ट। यानी अगर बात करी जाए किसी भी प्लांट के, हम लोग फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो प्लांट अपने आप पे डिपेंड होना चाहिए, आपके वेदर से उसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए, और वो अपने अलग अलग पार्टों को अलग अलग तरीके से हमें दिखा सके। अगर प्लांट के सारे पार्ट एक जैसे ही लगेंगे तो फिर वो प्लांट ही क्या, बेकार लगेगा। वो उसमें कुछ भी आप लोग नहीं पता कर पाएंगे कि ये इसकी लीव्स है और क्या उसकी बार्क है या उसकी क्या ब्रांचेस है।
द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वेदर द डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी हैज स्पेशल टिश्यू। अगर बात करी जाए इसमें दूसरा लेवल क्लासिफिकेशन का था, वो बेस्ड होता है इनके वेदर पे। तो इसमें क्या होता है, ये अपने आप को अलग अलग प्लांट बॉडी से डिफरेंशिएट यानी अलग अलग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसके पास एक स्पेशल टिश्यू होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस। यानी ये किसके लिए काम करता है, हमारे वाटर ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और जो इधर उधर जो सब्सटेंसेस होते हैं उसका भी ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। फर्दर क्लासिफिकेशन लुक्स एट द एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट। यानी इसके बाद अगर दूसरा क्लासिफिकेशन होता है तो उसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जो उसमें सीड्स बनने लगते हैं धीरे धीरे, फिर वो सीड्स फलों के अंदर बंद हो जाते हैं। अब बात करी जाए थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होते हैं, तो अगर थैलोफाइटा की बात करी जाए तो प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। यानी जिन प्लांट्स के पास अपनी खुद की एक बढ़िया बॉडी नहीं होती है, डिजाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो इस वाली स्पीसीज में चले जाते हैं। द प्लांट्स इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड एल्गेई। दीज प्लांट्स, यानी इसमें जो प्लांट ग्रुप्स है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गेई। यानी अगर बात करिए इसके एग्जांपल्स के बारे में, प्लांट्स एंड प्रीडोमिनेंटली एक्वाटिक, यानी ये ज्यादातर क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एग्जांपल्स एज स्पायरोगायरा, अल्थ्रोसिक्स, कैलिडोफोरा एंड कारा। यानी अगर बात करी जाए क्लेडोफोरा जो होता है वो इस टाइप के स्ट्रक्चर में होता है, ऑल्थ्रोसिक्स इस टाइप के स्ट्रक्चर में होता है, वल्वा इस टाइप के स्ट्रक्चर में होता है, स्पायरोगायरा ये इसकी सेल वॉल हो गई, ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये पायरेनॉइड्स हो गए, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये क्या हो गया आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच का जो मटेरियल होता है हमारे पास, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और कारा किस टाइप का स्ट्रक्चर में होता है, एक घास जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। ये हमारा थैलोफाइटा एल्गी के बारे में हो गया अच्छे से एक्सप्लेन। अब चलते हैं ब्रायोफाइटा। These are called the amphibians of the plant kingdom, यानी इन्हें हम लोग क्या बुलाते हैं, amphibians plant kingdom के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आप लोगों को। The plant body is commonly differentiate to form stem and leaf like structure। यानी जो हमारी प्लांट की बॉडी होती है वो ज्यादातर डिफरेंशिएट करती है अपने आप को अलग अलग, पेड़ का तना दिखाने के लिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बताने के लिए। अगर वो ये नहीं दिखा पाएगा तो वो पेड़ ही किस बात का हुआ जब उसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं था। इसीलिए वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आपकी बॉडी है, अगर आपकी बॉडी में पैर नहीं है, हाथ नहीं है, बाकी आप लोग कह रहे हैं कि हाँ ये बॉडी स्ट्रक्चर है, तो ये बिल्कुल अनवेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो जाएगा। और उसी जगह सारे बॉडी पार्ट्स होंगे तो वो वेल डिफाइंड हो जाएगा। अगर बात करी जाए कि अगर हमारे पास कोई एनिमल है, जैसे हम लोगों ने एनिमल लिया कैट, अगर कैट के पास आगे के 2 पैर हैं, पीछे के 2 पैर नहीं है, तो वो चलने में सक्षम नहीं है, यानी वो एबल नहीं हो पाएगी चलने में। इसी तरीके से इसमें भी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट, अपना अलग अलग उसका काम होता है। लीव्स नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, रूट्स नहीं होंगी तो वाटर नहीं पहुंच पाएगा, स्टेम नहीं होगा तो वेस्ट नहीं इकट्ठा हो पाएगा। However, there is no specialized tissue for the conduction of water and other substances from one part of the plant body। यानी अगर बात करी जाए कि जो हमारे पास ऐसे कौन से स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं जो हमारे वाटर को सोख लेते हैं और इसका जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है उसे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने में मदद करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉस, फ्यूनेरा एंड मार्केंटिया। इसमें होता है रीका, फ्यूनेरिया इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, यहां से कुछ लीव्स जैसा होता है और ऊपर जाकर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। बात करी जाए हमारा ये होता है मार्केंटिया। मार्केंटिया में ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। यही हमारे पास है सम कॉमन ब्रायोफाइट्स। In this group, the plant body is differentiated into roots, stems and leaves and has specialized tissue for the conduction of water। यानी अगर बात करी जाए इस वाले ग्रुप में हमारे पास प्लांट के पास अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसे अलग अलग दिखाने के लिए रूट्स हैं, स्टेम है, लीफ है और स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं पानी को सोखने के लिए सॉइल में से।
एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू अनोदर, यानी जो इधर उधर पदार्थों को पहुंचाने के लिए इसमें अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर मार्सेलिया, फर्न एंड हॉर्स टेल, यानी इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। द थैलोफाइट्स, द ब्रायोफाइट्स एंड द टेरिडोफाइट्स। इसका पी साइलेंट होता है इसीलिए हम लोग उसे बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। हैव नेक्ड एम्ब्रायोस दैट आर कॉल्ड स्पोर्स, यानी थैलिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स ये पूरी तरीके से नेक्ड होते हैं, खाली होते हैं। इनके एम्ब्रायोस जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोर्स। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ plants in all these three groups are very inconspicuous, यानी ये क्या होते हैं, इनकॉन्स्पीशियस होते हैं। जो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो 3 ग्रुप्स में बताया गया है, इसमें डिवाइड करा गया है, उसे हम लोग बोलते हैं इनकॉन्स्पीशियस। एंड दे आर देयरफॉर कॉल्ड क्रिप्टोगैमी। इन्हें हम लोग लास्ट में क्या बोल देते हैं, क्रिप्टोगैमी। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप लोग। और दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। Phanorgans seed are the results of sexual reproduction process, यानी इसमें ये अपने आप को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें सीड्स का ही इंपॉर्टेंस होता है। फर्न का स्ट्रक्चर ये हो गया और मार्सेलिया का स्ट्रक्चर ये हो गया, ये लीफ हो गई, ये स्टेम हो गया, ये रूट हो गया। ये हमारी कौन सी वैरायटी में आते हैं, ये हमारे आते हैं टेरिडोफाइटा। दे कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रायोज अलॉन्ग विद स्टोर्ड फूड, यानी इनमें क्या होता है, एम्ब्रायो होता है जो हमारे खाने को स्टोर करके रखने में मदद करता है, यानी खाने को जमा करता है। विच असिस्ट फॉर द इनिशियल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रायो ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी क्या काम करता है, ये हमारी इनिशियल ग्रोथ को यानी बॉडी के अंदर की ग्रोथ का ध्यान रखता है। और जब हमारा सीड ग्रोथ हो रहा होता है तो ये इसकी एम्ब्रायो के जब उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये जर्मिनेशन में मदद करता है। दिस ग्रुप इज फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेदर द सीड्स आर नेक्ड और एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स, यानी इसके बाद क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन हमने करा इसके वेदर पे, इसके सीड्स को देखकर। इसके सीड्स को जब हम लोग छील लेंगे और फिर वो फल में बंद हो जाते हैं तो इसमें कौन कौन सी 2 स्पेशल ग्रुप्स आते हैं। फर्स्ट वन इज जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।